friends, welcome to Deconstruction blog. Today we are doing the revision of literary theory and criticism. MEG 05 इग्नू यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं है. एक्चुअली इट इज इम्पॉर्टेंट. ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट एज वेल, बी इट एंट्रेंस एग्जाम एस्पायरेंट और यूजीसी नेट एस्पायरेंट. तो हम डीकंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, किसने ये थियोरी दी थी और कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से फिलोसोफर रहे हैं इससे रिलेटेड. डीकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक राइटर का नाम सबसे ज्यादा आता है, दैट इज जैक डेरिडा. डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट उन्होंने ही शुरू किया था. 1930 से 2004 तक उनका लाइफ स्पैन था. डीकंस्ट्रक्शन में वो कहते हैं कि टेक्स्ट एक तरीके की रिडल है और उसके अंदर कुछ हायरार्किकल ऑपोजिशंस होते हैं. जैक डेरिडा जो कि एक अल्जीरियन बॉर्न फ्रेंच फिलोसोफर थे, ही इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग अ फॉर्म ऑफ सिमियोटिक एनालिसिस known as deconstruction. तो अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है which person propagated deconstruction, your answer will be Jack Derrida. Deconstruction is actually nothing but just an approach. एक ऐसी अप्रोच जो कि आपको हेल्प करती है किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए. तो जब आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो यू कैन राइट दैट डीकंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मीनिंग. टेक्स्ट और उसके मीनिंग के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है उसको अप्रोच करता है डीकंस्ट्रक्शन. इट वाज ओरिजिनेटेड, एज आई एम टेलिंग यू ओवर एंड अगेन, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय जैक डेरिडा. See, according to the theory of deconstruction, एक text meaningful बनता है अपने opposition की वजह से. This is what Derrida is saying. According to the theory of deconstruction, reality is known by opposition. इससे पहले भी structuralists ने binary opposition की बात की है to argue that opposition between two things regenerates one clear idea. Deconstruction critiques, on the other hand, claim that such oppositions open the door in front of continuously changing ideas which replace each other. For example, the color yellow is known to the readers because it is different from black. तो एक चीज की स्पेसिफिकेशन उसकी उन क्वालिटीज में है जो उसमें नहीं है. What is color yellow? Color yellow is something which is not black, which is not red, which is not blue, which is not green. तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, that is what we call deconstruction. आई एम होपिंग कि आप सब लोग फर्स्ट ईयर के बाद ही ऑफकोर्स सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं. क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने MEG 01 दैट इज पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री में कैननाइजेशन को जरूर कवर किया होगा. कैननाइजेशन इज अ वेरी 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 गुड एग्जाम्पल ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. इस पोइट्री में पोएट asked the intruder to keep quiet and not disturb him. सबसे पहले हमारा पोएट कहता है कि हमारे लव से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, लीव अस अलोन. इंस्टेड उसके ऑपोजिट में वो क्या कहते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स विच द इंट्रूडर कैन इंडल्ज इन. The whole poetry, the speaker says that they just want to be canonized in love. पूरी पोइट्री में वो कहते हैं कि हमें कैनोनाइज होना है, हमें इमॉर्टल होना है और हमें एक ऐसा पैटर्न ऑफ वर्ल्ड दुनिया को देना है जो कि दुनिया रिस्पेक्ट करे. जब वो एक पॉइंट पर वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया उनको स्पेयर कर दे, उनको इंट्रूड ना करे, then why does he want to show the strength of his love to the whole world? This is what the opposite binary composition is there in this पोइट्री. पब्लिक स्फेयर में अपना प्लेस बनाना चाह रहे हैं ये दोनों लवर्स. पब्लिक स्फेयर समथिंग विच दे हैव ऑलरेडी लुक्ड डाउन अपॉन एज इंफीरियर. वो कहते हैं कि पब्लिक स्फेयर जो है वो इंफीरियर है, हमारा प्यार बहुत बड़ा है. Then why they try to achieve the acceptance, the recognition of this public sphere? So there are very deep contradictory philosophies inherent in this poetry, and इसी तरीके की जब हम opposite binary philosophies को understand करने की कोशिश करते हैं, that is what we call deconstruction. अब बात करेंगे एक और राइटर की, बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनका नाम है रोलैंड बार्थ्स. टाइम स्पैन 1915 to 1980. रोलैंड बार्थ्स का एक बहुत अच्छा ऐसे है, डेथ ऑफ द ऑथर 1967 ईयर, याद रखिएगा प्लीज.
Death of the author by the French theorist and critic Roland Barthes, and this essay is broadly agreed to be deconstructive in intent. Roland Barthes, जिनको कि हम regard करते हैं as a pre-eminent structuralist in literary studies, the structuralist who developed a method for studying the structure of cultural science and discourse. इन्होंने ये concept दिया death of the author का. डेथ ऑफ द ऑथर, इस कंसेप्ट में इन्होंने ये तो बताया ही कि एक रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टेक्स्ट की स्टडी क्या होती है. साथ ही साथ उन्होंने ये बहुत अच्छी कोट भी थी, अ टेक्स्ट लाइज नॉट इन द ओरिजिन बट इन डेस्टिनेशन. एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी प्ले का, शेक्सपियर का, क्रिस्टोफर मार्लो का या किसी भी और राइटर का. once they have written, it becomes the property of the readers actually, और उसका जो उस टेक्स्ट का जो डेस्टिनेशन है, किस तक वो पहुंच रहा है, उन पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, that is what makes the text meaningful. So that is why he says a text lies not in origin but in destination. The death of the author means that meaning is not something retrieved or discovered having been there all the while, but rather something spontaneously generated in the process of reading a text. जो रीडर किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहा है वो स्पॉन्टेनियसली अपने हिसाब से एक मीनिंग जनरेट करता है, which is an active act rather than a passive action. रोलन बार्ट्स ने एक बहुत अच्छा और कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कह सकते हैं वर्क एंड टेक्स्ट. वर्क और टेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो उन्होंने समझाया, ये बात कहते हुए कि रिलेशन ऑफ राइटर, रीडर एंड ऑब्जर्वर ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब हम वर्क से टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड टेक्स्ट. In simple words, I'll say work is nothing but work is a concrete थिंग. कॉन्क्रीट बुक, एक बुक अगर आपके हाथ में एक बुक जो है फिजिकल स्पेस ले रही है आपके बुक शेल्फ में, दैट इज अ वर्क. लेकिन उस बुक में से आप वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, पेज टू पेज क्या अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्सेप्ट. सो वर्क इज समथिंग व्हिच कैन बी हैंडल्ड, बट टेक्स्ट इज द कंपोजिशन और द meaning of the written things in that particular work. He differentiates work and text using 7 counts. These are the 7 counts: method, genre, the sign, the plurality, filiation, reading and pleasure. इन सभी पॉइंट्स को आप लोग डिटेल में कवर करेंगे तो you will be preparing a very good answer to this particular question, what is the difference between work to text. So this is the end of the video. We are just doing the revision of main important points. अगर आप हर चीज को डिटेल में कवर करना चाहते हैं लाइव लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू, you may join the classes. The link to join has been given in the description. उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. You will get all the details about the curriculum, about the schedule, about the fee. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.